नमस्कार। आपके अपने गुप्ता जी गपशप चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम बुधवार 16 अप्रैल 2025 को मार्केट की चाल के बारे में अपनी सोच बताएंगे। जो 15 अप्रैल आज के लिए मार्केट में हमने बताया था, उसमें हमने क्लियर कर दिया था मार्केट में फिलहाल मंदी का व्यू नहीं है जब तक बहुत नेशनल इंटरनेशनल बड़ी घटना ना हो जाए, और टैरिफ बढ़ाने घटाने का भी कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना। टाइम हटाए जाए या समझौते हो जाए, उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो बढ़ सकता है, लेकिन टैरिफ लगाने का नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा नहीं आने वाला है। मार्केट उसको पचा चुका, उस खबर को अब्जॉर्ब कर चुका है। आज के बाद में हमने ये भी कहा था कि निफ्टी और इसमें फ्यूचर्स दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी हाई, क्योंकि यूएस मार्केट में 2 दिन ट्रेडिंग हुई, हमारी तो छुट्टी थी, और उस चक्कर में मार्केट गैप अप खुलेगा, लेकिन कॉल वाले वगैरह को मिलेगा नहीं। विक्स हाई होने से प्रीमियम बहुत हाई है, कॉल पुट वालों को मिलने का उम्मीद नहीं है। उनकी डायरेक्शन में मार्केट चली भी, वही हुआ, लेकिन जितना सोचा तो उससे भी कहीं ज़्यादा हुआ। ऐसा तो होता है मैनिपुलेशन, लेकिन आज कुछ एक्सेप्शनल था। मार्केट पूरा दिन ऊपर खुल के ऊपर रही, हाई तो सुबह 368 का लगा दिया, 23,368। बाद में हाई तो नहीं तोड़ा। बैंक निफ्टी ने तो अपना हाई बीच में कई बार नया बनाया, 52,400 के 405 कुछ ऐसा, लेकिन प्रीमियम जो था कुछ जैसे 23,400 की स्ट्राइक प्राइस का इस हफ्ते का, वो 160 का हाई था, वो 48, 46, 50 के करीब बंद हुआ, 100 पॉइंट टूट के। पुट का प्रीमियम भी लगभग 70-80 पॉइंट टूट के ही बंद हुआ। वो स्वाहा किया गया। जब मार्केट उस डायरेक्शन में चली तब भी प्रीमियम नहीं बढ़े, यानी कि आज ऑप्शन सेलर ने जम के पैसा लूटा। बड़े ऑपरेटर्स ने दोनों साइड में कॉल और पुट बेच दी, मार्केट की मूवमेंट आई, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़े। हमने कई बार आगे भी कहा है, आज फिर कहते हैं, केवल मार्केट में ना देखो, जब तक डायरेक्शनल लेवल ना टूटे तो वो मूव नहीं आती। गैप अप गैप डाउन में करके फिर वहीं पर घुमा देते हैं, मार्केट प्रीमियम डिके होते हैं। अब 2 दिन है निफ्टी की एक्सपायरी में, कल और परसों। फ्राइडे को वैसे भी 18 को गुड फ्राइडे की छुट्टी है। अब प्रीमियम तो आज भी, और हमने ये भी कहा अब कॉल पुट कैरी नहीं करनी चाहिए कभी भी, हेजिंग के बिना। सेल करके तो फिर भी जा सकते हैं दोनों, वो भी हेज करके, क्योंकि आजकल ट्रंप साहब फुटबॉल को एक डी से दूसरी डी में और एक दूसरी डी से इधर की डी में मार रहे हैं। वहां सवाल भी उठने लग गए हैं। उनको कोर्ट में भी चैलेंज किया गया कि जो ये टैरिफ लगा रहे हटा रहे हैं अपने ट्वीट से, ये इनकी पावर के बाहर है। ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सीनियर लीडर्स ने, पार्लियामेंटेरियंस ने वहां एलिगेशन लगाए हैं कि ट्रंप साहब ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रहे हैं। क्योंकि हमने बताया, ये आपने भी देखा होगा कि उनका फैसला बाद में आता है, मार्केट उस डायरेक्शन में पहले ही ग्राफ चलने लग जाते हैं। इट मीन्स मार्केट में किसी को खबर रहती क्या होगा आगे। और यूएस मार्केट में जो अच्छा है, जो ही नहीं हमारे लिए अच्छा। अगर चाइना से टैरिफ हटा दिए गए, कुछ कम कर दिए जाएं, वो जरूरी इंडियन मार्केट के लिए अच्छा हो, लेकिन लॉजिक से मार्केट नहीं चलती। ऑपरेटर बाइंग सेलिंग, सट्टेबाजों का क्या खेल है, क्या उनका सौदे फंसे हुए हैं, उसके हिसाब से चलती है, ध्यान रखें। अब मार्केट में हमने कहा कि मार्केट आज 323, 350, 60 का एक रेजिस्टेंस था, वो सुबह सुबह ओपनिंग में ही खोल दिया, दिन में ट्रेडिंग में दोबारा पार नहीं किया। अब गैप अप और गैप डाउन से ही ये लेवल तोड़े जाने हैं, ट्रेडिंग में नहीं हो पाते। खैर, अभी मार्केट जिस तरह से रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर मेंटेन की आज, तो इसका अगला पड़ाव जो है वो 23,500, 23,800 के करीब लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल काल खरीद के बैठ जाओ। मार्केट सीधे ना ऊपर जाती ना नीचे आती, उससे नीचे ऊपर कई जलवे दिखाएगी। ये बिना कोएक्शन के प्रैक्टिकली आज मेंटेन हुई है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही 23,800 चली जाएगी, बीच में झटके नीचे के भी दे सकती है। लेकिन मार्केट अब 21,800, 22,000 ऐसे ही नहीं आने वाली, उतनी गिरावट नहीं आने वाली। हमारा कहने का मतलब ये है, कल के लिए अगर निफ्टी, हाँ पहले हमेशा की था क्लियर कर दे, हम कोई एक्सपर्ट नहीं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर नहीं, ट्रेडिंग की एडवाइस देने को ऑथराइज नहीं।
कल निफ्टी अगर 375 के ऊपर निकल जाती है, 23,375, और टच करके हाथ छू के वापस आ जाए 5 मिनट में 350 के नीचे, उसको नहीं 5-7 मिनट मेंटेन कर जाए, तो ये अगला लेवल 425-30, 23,425-30 का लेवल ऐसा है जिसको काटना इतना आसान नहीं होगा। उसके ऊपर फिर 23,450 से 475, उसके ऊपर फिर 500 से 550, फिर ऐसे ऐसे करके लेवल, अब सीढ़ियां मुश्किल हो जाएंगी चढ़नी, करेक्शन के बिना खींच नहीं पाएंगे। नीचे के लिए अगर ये 300 के नीचे 2-4 मिनट भी टिकता है या 275 को नीचे काट जाता है तो 23,225, उसके नीचे 23,175, उसके नीचे भी अगर चलता है तो फिर 23,123,050। मार्केट में वैसे मंदी नहीं आनी, लेकिन जिन्होंने पुट राइटिंग तगड़ी की है बहुत कॉन्फिडेंस से, अगर मार्केट नीचे आई उनको पोजीशन संभालनी पड़ेगी, उसी में गिरेगी। बैंक निफ्टी ने आज जबरदस्त तेजी दिखाई, सब लेवल तोड़ दी। इसके ऊपर अगर 52,450 निकल जाए फिर तो 53,000-54,000 के लेवल बनते हैं, पर हमें लगता है कल ही कुछ तेजी दिखा के करेक्शन खा सकता है बैंक निफ्टी भी। 52,450 के ऊपर 52,600, 700, 800, फिर 53,000 नीचे, 52,250 के नीचे 52,100, उसके नीचे 52,000, उसके नीचे 51,800, उसके नीचे और भी गिरावट आ सकती है। वीडियो पसंद आए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी सलाह दें। धन्यवाद।